मेरे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाईजान क्रांति जी तिवारी हैं। आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो आयोजित किया है उसका हमारा मकसद है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आदरणीय ओम जी बिरला साहब, उनका चाल चरित्र और चेहरा हम चाहते हैं कि वो जनता के सामने आए। जो 21 लाख मतदाता जो भाग्य विधाता हैं, जो देवतुल्य जनता है, उसको ये पता लगना चाहिए कि वो 26 तारीख को जो वोट देंगे वो किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं और उस व्यक्ति के लिए उसकी वोट की क्या कीमत है। और उन्होंने जो 10 साल से यहाँ पे जो बिरला जी को वोट देकर सांसद बनाया है, उनको लेकर यह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं चाहूँगा पहले आदरणीय क्रांति जी तिवारी साहब आपको अपनी बात आपके सामने रखेंगे और उसके बाद मैं जो आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री है भारत सरकार के, वो 20 तारीख को जो उनका प्रस्तावित दौरा है कोटा का, उसको लेकर आपसे 2 शब्द बोलूँगा। इसको थोड़ा लंबा कर लो। लंबाई है। सभी मेरे मीडिया के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि अब वोटिंग का दिन पास आता जा रहा है और जनता अपनी सोच बनाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि जब माननीय सांसद साहब यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष बने थे तो पूरे शहर ने, सभी दलों ने, सामाजिक संगठनों ने और पूरे आसपास के दूर दराज के लोगों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया था लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद। और माननीय बिरला जी जब विजयराज जी के सामने चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भी वहाँ पर उस समय पूछा था कि भाई 5 साल का कार्यकाल बताओ विजयराज जी से। तो आज हम भी उनसे 10 साल का जो उन्होंने अपना कार्यकाल गुजारा है उसके तहत हम ये चर्चा करने के लिए कि भाई आपने इतने सालों में 10 साल में क्या क्या किया। जो उन्होंने वादे किए थे, चलो कम से कम कुछ नया नहीं किया तो, पर जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से किन किनों को उन्होंने पूरा किया वो भी आके स्पष्ट करें। तो उसके तहत सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ एक हमने निकाल के लाए हैं। उसमें कोटा में मिनी सचिवालय की उन्होंने घोषणा की थी, कोटा में मिनी सचिवालय बनेगा। कोरी बातें नहीं होगी, नारा दिया था, कोरी बातें नहीं होगी, होगा विकास। ये उन्होंने एक नारा दिया था, उससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि एक ऐतिहासिक काम होगा। हाड़ौती को पर्यटन सर्किट घोषित करेंगे, ये उनकी वो बहुत विशेष घोषणा थी। इंटरनेशनल एग्रो फूड कंपनियों लाएंगे, केडीएल भगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसको लेकर जब उन्होंने कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसकी फोटो इसमें संलग्न मैं दिखा दूंगा विधायकों के साथ, तो वो भी हमें बताएंगे। उसके बाद बनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष तो बहुत बड़ी ताकत होता है, देश की बहुत बड़ी ताकत है, तीसरी ताकत है। तो केडीएल तो उनके लिए बहुत मामूली मुद्दा था, वो चाहते तो केडीएल को बुला के वार्ता करके और हटा सकते थे। जनता उसका भी जवाब मांग रही है। कोटा बूंदी में संचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, पूरे कोटा में गेल की पाइपलाइन और गैस सप्लाई होगी। न्यू मेडिकल कॉलेज में 100 बेड की क्षमता करेंगे। वो तो की नहीं इन्होंने, बल्कि जब हमारी सरकार थी अभी कांग्रेस की, तो इन्होंने, सबको पता पूरे कोटा शहर में कि कोटा शहर को जेके लोन के मामले में बदनाम करने का काम किसी ने किया था पीछे गुपचुप तरीके से। मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया को बुला के बदनाम करने का कोटा का काम किया था, तो माननीय बिरला जी ने किया था। आज बिरला जी जवाब दें कि जेके लोन में जो मल्टी स्टोरी कांग्रेस की बनके तैयार है, आज वहाँ हमने जो आप किडनी ट्रांसप्लांट जैसे प्लांट डाल दिए कांग्रेस ने, आज उनकी तरफ से बताया हुआ कि उनकी तरफ से क्या किया गया वो भी स्पष्ट करें। हवाई सेवा के संबंध में वो बोल रहे हैं कि हवाई सेवा के लिए वो पूछ रही है जनता की हवाई सेवा का क्या हुआ, क्योंकि हवाई सेवा पूरे लाइफ लाइन होती है किसी भी शहर के लिए। रेलवे कोटा दिल्ली और मुंबई रेलवे लाइन तो है ही सही, यदि हवाई अड्डा और आ जाए तो इस कोचिंग हब में, एजुकेशन हब है जो, और इंडस्ट्रियल एरिया में 4 गुना उन्नति हो जाए, रफ्तार हो जाए, तो हवाई अड्डे के लिए ये बहाने बनाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ चलो इस बार तो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार पर डाल रहे हैं। पिछली सरकार तो इन्हीं की थी ना भाई, नीचे भी ये थे ऊपर भी ये थे, तब क्यों नहीं करा। और अभी हमारी सरकार थी तो इनके पास 4-4, 5-5 विधायक थे, इन्होंने 5 साल में कभी एक आंदोलन किया क्या कि भाई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। भाई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही तो आपको जन आंदोलन करना चाहिए था, आपका इतना बड़ा वो था, तो वो भी नहीं किया इन्होंने। किसानों को कर्ज से डूबने से बचाएंगे, वो आपने देख ही लिया, आत्महत्याएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी आत्महत्याएं हुई हैं। और बनास की बजरी के हालात अब आपके सामने हैं
कि किस तरह से बजरी के जो ट्रक है, वो बजरी के ट्रक जो चुनाव से पहले कम रेट में मिलते थे, इस बीजेपी के राज आने के बाद वो 10,000 से 15,000 एक ट्रक की रेट बढ़ गई है। उसका कारण यही है कि जो इन्होंने एक टेंडर लिया है, 2-3 इनके पार्टनर जिनके नाम से इन्होंने लिया है, यह है डिसल्टिंग करने अर्थात गाद निकालने के नाम पर दिया नियमानुसार ऐसे शॉर्ट टर्म परमिट के रूप में दी जाते हैं, मगर भ्रष्टाचार की स्कैनिंग एसएलपी के नाम से पार्टनरशिप फर्म तैयार की इन्होंने, एक कंपनी तैयार की, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको पेश करेंगे। उसके नाम से बजरी में जो मिट्टी निकालने का जो ठेका था 20 साल का, वो ठेका इन्होंने लिया, लेकिन उस मिट्टी गाद निकालने के नाम पर ये वहां से बजरी निकाल रहे हैं। और बजरी निकालने के अलावा वहां पे एक बनास में इन्होंने एक प्लांट डाला है, वो प्लांट जिसकी लगभग 438 करोड़ रुपए, उस प्लांट का जो कंपनी बनाई है उसमें 438 करोड़ का इन्होंने उसको बताया है। और एक यहाँ पे एक आवासीय योजना, जो आपके कोटा में एक आवासीय योजना है, जिसमें जो कंपनी जो ये प्लांट जो बनाया है, उस कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस जो दिखाया है, वो यहाँ पर एक जो निम्न स्तर के लोगों को, जो गरीब लोगों को जो आवासीय योजना में जो अलॉट होता है, उसका भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, जहां पर वो परिवार रह रहा है जिसके नाम से ये, और वो एक छोटा सा कर्मचारी दिलीप नाम से, दिलीप शर्मा के नाम से फर्जी कंपनी खोल रखी है। अब ये कागज में सब पढ़ लेना आप। ये प्लेट नंबर A34 शहीद चंद्रशेखर आजाद एफोर्डेबल आवासीय योजना DCM रोड कोटा में है, और इसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है। तो हमारा एक कहना है आपसे कि एक ऐसा व्यक्ति, हम अमित शाह से सवाल पूछना चाहते हैं, जब आपकी ईडी और सीबीआई जब आम जन पर कार्रवाई करती है, आपकी ईडी और सीबीआई जब कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करती है, ऐसे में इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप जब बिरला जी पे लगे हुए हैं, चाहे वो दाऊद के पार्टनर से गाड़ी लेने का, चाहे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने का मामला हो। और एक बात और है, जिस व्यक्ति ने ये जो गाड़ी गिफ्ट में बिरला जी को दी है, उस व्यक्ति को मुंबई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई हुई है। उस व्यक्ति को इसलिए सजा सुनाई है कि उनके जो रिश्ते दाऊद से थे, उसी मामले में उस पर एक मकोका का मुकदमा भी लगा है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं बिरला जी के ऐसे लोगों से संबंध है, ऐसे लोगों से व्यवसायिक संबंध है जो लोग गलत उनमें शामिल रहते हैं। ऐसे में हम आदरणीय अमित शाह से निवेदन करना चाहते हैं, जब वो कोटा की धरती पे आए तो कम से कम इस बात का जवाब दे कि किस तरह से उनकी क्या ओम बिरला पर या उनके जो संबंधी जो इस तरह के लोग हैं, क्या उन पे भी वो ईडी की कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। साथियों, जैसे ही चुनाव आते हैं और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह कहते हैं कि राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है। और ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव राष्ट्र का और देश का चुनाव है, लेकिन जो कोटा में जो चुनाव हो रहा है, आज ही हमें मैसेज आया, पता चला कि अमित शाह जी 20 तारीख को कोटा में आ रहे हैं। बिरला जी चुनाव प्रचार छोड़कर कुछ दिन पहले दिल्ली गए। बिरला जी का मन था कि जिस तरह के यहाँ हालात, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुए, ऐसे में वो चाहते थे कि वो नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर उनका प्रचार शो करने आए। लेकिन जिस तरह से यहाँ टिकट के पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे, बाकी कई प्रत्याशी, और जो लोग सच्चे बीजेपी के लोग थे, उन लोगों ने मोदी जी को कई लेटर लिखे और कई काले कारनामों के बारे में मोदी जी को बिरला जी के बारे में अवगत कराया। जहाँ तक सूचना है, मोदी जी चुनाव में नहीं आ रहे, अमित शाह को इन्होंने बुलाया है, और अमित शाह से बिरला जी के व्यवसायिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं। और आज ये पूरी हाड़ौती जानती, पूरा राजस्थान जानता और देश जानता है कि अमित शाह जब तड़ी पार गुजरात से हुए थे, वो जब फरारी काट रहे थे, तो बिरला जी का एक बड़ा खेत है, जो बड़ा फेमस खेत है, काला खेत, उसी पर अमित शाह ने अपनी फरारी काटी थी। और उसी के एवज में कई बार वो बिरला जी को गिफ्ट भी उन्होंने कई तरह के दिए हैं। मैं आज आपको एक ऐसा खुलासा करना चाहता हूं, जो राष्ट्रवाद, देशवाद की बात करते हैं और उनके रिश्ते सीधे सीधे आतंकियों से जुड़े हुए हैं,
बिरला जी के सीधे सीधे उस आतंकी से रिश्ता जुड़ा हुआ जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, जो इस भारत का भगोड़ा है, पाकिस्तान में जो रहता है। वो दाऊद इब्राहिम जिसने इस देश में बॉम्बे में बम ब्लास्ट करके हजारों लोगों की जानें ले ली थी, उसका एक पार्टनर है जिसका नाम जेएम जोशी है। दाऊद इब्राहिम का जो पार्टनर है जेएम जोशी, ये व्यक्ति जो कि दुबई में रहता है, जिसके व्यवसायिक रिश्ते दाऊद इब्राहिम से है, और इस व्यक्ति ने एक फॉर्च्यूनर जिस गाड़ी का नंबर है DL1CS1692, ये गाड़ी गिफ्ट के रूप में बिरला जी को सौंपी थी। और बड़ी बात तो ये हो गई, DL1CS1692 ये गाड़ी एक जेएम जोशी जी ने ये गाड़ी दिलाई है, और उनकी जो कंपनी थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे जिस कंपनी के नाम से गाड़ी निकली है। हद तो जब हो गई जब ये बेनामी गाड़ी, उस गाड़ी पर जिसमें कहीं बिरला जी का नाम नहीं था, उस पर 2014 में बिरला जी ने अपना पद का दुरुपयोग करके एक सांसद का सर्टिफिकेट, जो संसद से जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो स्टिकर मिलता है संसद का, उसको इस गाड़ी पे चिपका दिया गया ताकि इस गाड़ी को कोई इस देश में हाथ ना दे सके। एक तो मैं इसमें क्लियर में आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे जिसमें इसका गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन वो भी है। दूसरा